गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का। जो टॉपिक का नेम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ ही साथ उसमें होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमेशा याद रखेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, खासतौर पे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर की। ठीक है, तो अब बात रहा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेरिएशन है क्या। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कॉन्फ्यूजन ये होती है कि वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस दोनों एक ही चीज होती है। बट हमेशा याद रखेंगे ये जो मैं बता रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होती है एक रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन है, जिसको डेवलप किए थे कार्ल पियर्सन जी किए थे जिन्होंने की। और ये कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू कंपेयर यूनिफॉर्मिटी, consistency and variability of two different series। मतलब ये कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होती है ये किसी भी डेटा का ये क्या करती है, कंपैरिजन करती है और ये बताती है कितना तक वो वेरिएबिलिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, कंसिस्टेंटी है बिटवीन डिफरेंट सीरीज, यानी कि डिफरेंट सीरीज में जब होती है। तो डिफरेंट सीरीज की बात करें तो क्यों, क्योंकि ये यूनिट लेस होती है। क्योंकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होती है वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है। यूनिट लेस इसलिए होती है कि वो परसेंटेज में निकाली जाती है। अगर यूनिट की मैं बात करूं तो अगर डेटा किलोग्राम में होगा तो उसका आंसर भी किलोग्राम में होगा। ठीक है, अगर वेट होगा तो किलोग्राम में होगा या टन में हो सकती है। ठीक है ना, डिस्टेंस हो तो किलोमीटर में हो सकती है। बट हमारा रिलेटिव मेजर में क्या होती है कि डेटा परसेंटेज में लिखी जाती है, क्योंकि वो यूनिट लेस होती है। यूनिट में उसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू डिफरेंट क्या होती है, सीरीज होती है। एक कोई किलोग्राम में है तो दूसरा किलोमीटर में दिया होती है। तो उस सिचुएशन में आंसर यूनिट के रूप में देना संभव नहीं है। उसमें हम लोग वेरिएबिलिटी निकालते हैं कि टू डिफरेंस डेटा में कितना एक दूसरे से वेरिएबिलिटी है। इसे थोड़ा सा समझते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखवाया हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू कंपेयर यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड वेरिएबिलिटी इन टू डिफरेंट सीरीज। इट इज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। इसका डेवलप किए थे कार्ल पियर्सन का। इसका फॉर्मूला होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। इसका मतलब जैसे हम लोग निकालते थे मीन डेविएशन में क्या होता था, मीडियन के माध्यम से निकालते थे, यानी कि मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। इन द सेम वे ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मान लिया जाए कोएफिशिएंट है तो सेम वही है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन है इनटू 100 ये परसेंटेज में निकाला गया है जब डेटा दो सीरीज में दिया रहेगा तो। ठीक है, टू डिफरेंट सीरीज, जैसे मानकर चलिए दो डिफरेंट सीरीज, जैसे कोई ए डेटा हो सकती है, बी डेटा हो सकती है। ठीक ना, यहाँ पे मानकर चलिए कोई स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ 2, 4, 5, 7 इस तरह से। बी कोई ग्रुप दिया हुआ है, इसमें भी मानकर चलिए 6 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब इन दोनों का वेरिएबिलिटीज देखा जाता है, एक कंपेयर किया जाता है कि ए सीरीज का जो डेटा है बी सीरीज के डेटा से कितना यूनिफॉर्मिटी है, कंसिस्टेंसी है एंड वेरिएबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब दो डेटा के बीच कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन करते हैं हम लोग क्या चीज को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब इस पर चलते हैं और साथ ही साथ हम लोग कोएफिशिएंट भी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दिया है जो कहता है मार्क्स मोर देन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ, मतलब ये क्लास इंटरवल गिवन है, और ये आपको फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि नंबर के रूप में दी हुई है तो ये आपको फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने लिखा हूँ जो कि सिग्मा से डिनोट की जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ ही साथ आपको वेरिएशन निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये मार्क्स से मोर देन 0 से 10 ऐसे लिखेंगे और 70 से 80 चूंकि मोर देन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लेंगे और यहाँ पे क्लास इंटरवल हम लोग सबसे पहले लिखेंगे
क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में CI, ठीक है। तो आपको मोर देन है मतलब 0 से एबव होगा। यहाँ पे होगा क्लास इंटरवल होगा 0 से 10, 10 से हो जाएगा आपको 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और 60 टू क्या होगा 70 हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 60 टू 70। अब अपने लोग को क्या निकालने होता है, मिड वैल्यू। या तो आप यहां से फ्रीक्वेंसी लिख लो और बाद में मिड वैल्यू निकालो, या इसी के बगल में मैं मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। यहाँ पर मैं मिड वैल्यू को x बार से डिनोट की जाती है, तो मैं यहाँ पे x बार इसको लिखूंगा, ठीक है। इन दोनों का ऐड की जाती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें 30 का था 15, इसका मतलब 10 का डिफरेंस, तो ये हो गया 25, ये होंगे आपको 35, ये होगा आपको 45, ये होगा 55, ये होगा 65, ये हुआ। फ्रीक्वेंसी को F से मैं डिनोट करूंगा। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, मोर देन है। तो मोर देन वाले डेटा में क्या किया जाता है, आपको यहां से लेस करके लिखी जाती है। 100 में से 90 गया तो 10, यहाँ पर हो जाएगा आपको 10, फिर 90 में से 75 गया तो कितना हो जाएगा 15, फिर 75 में से 50 जाएगा तो ये डेटा होगा 25, ठीक है। 75 में से 50, 50 में से 25 गया तो 25, 50 में से 25 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा 10, ठीक है। फिर 15 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा कितना, ये 25 में से 15 गया तो 10, ठीक है। एक चीज और बच गया, 70 से 80 छूट गया, बहुत डेटा 70 टू 80 होगा, तो ये हो जाएगा आपको 75। एक डेटा छूटा हुआ था क्योंकि मोर देन बोल रखा था, 10 हुआ। फिर 15 में से आपको 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 10 हो गया, 15 में से 25 में से 15 गया 10, फिर 15 में से 5 जाएगा तो ये होगा आपको 10, फिर 5 में से 0 जाएगा तो 5, फिर 0 में से 0, क्योंकि मोर देन आगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गया, मीन आपको x का वैल्यू पता चल गया। अब अपने लोग को आना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। तो हम लोग लेते हैं कौन सा मेथड से, तो शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जूम मीन मानना है, तो यहाँ पे होंगे आपको dx, ठीक ना, मतलब x माइनस ए होता है dx का मतलब, ठीक है। तो x ए मैं मान लेता हूं, सपोज दैट एज्यूम मीन इज इक्वल टू, जो आपको सुविधा है इसमें से। तो मेरे समझ से 45 मेरे को सिंपल लग रहा है, तो मैं 45 ले रहा हूं। आप x में से कोई भी एक डेटा मान सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं है सर दिक्कत, चलिए ठीक। तो देखेंगे dx अपने लोग को निकालनी है। x में से a को मैं लेस करूंगा, तो 5 में से 45 जाएगा तो -40, ये जाएगा तो -30, 25 जाएगा तो -20, 35 जाएगा तो -10, 45 में से 45 0, ये कितना होगा 10, ये हो जाएगा 20, ये होगा 25, 65 में से 45 जाएगा तो 20, 75 में से 45 जाएगा तो 30 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 30। तो कुछ इस तरह से डेटा है। अब अपने लोग को क्या करनी है, dx² निकालनी होती है। अब मैं इसको निकालूंगा dx², मतलब ये कि dx², यहां पे अपने लोग को f dx का भी जरूरत पड़ता है। पहले मैं f dx लिखूंगा, उसका dx²। तो यहां पे मैं निकालता हूं पहले dx² -5 चर्चों का, ये हो जाएगा 1600, 3 क्या है 900, 20 20 एंगल
400। मैं इसको कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पहले मैं इसको कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया हूँ, एफ डी एक्स निकाल लिया, एफ डी एक्स स्क्वायर भी मैंने कंप्यूटेशन कर चुका हूँ। अब मैं फार्मूला को पुट कर दूंगा तो क्या होगा वो देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होती है रूट अंडर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये आपको आ गया 45,000 4500 45,000 अपॉन एन। एन का वैल्यू कितना है तो वो देखेंगे, इसको मैं ऐड करूंगा, ये हो जाएगा आपको सिग्मा एफ। ये 100 होगा क्योंकि वहां पर एन का वैल्यू 100 है टोटल दिया हुआ था। अब इसको ऐड भी कर सकते हो, 25 50 75 और 10 75 और 10 85 10 95 5 100। यहाँ पे मैं 100 से डिवाइड करूंगा माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है, ये 1400 है, 1400 अपॉन 100 इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे हो जाएगा आपको रूट अंडर। ठीक है, इजी वे से समझ लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी इज इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड करूंगा, 2 जीरो कैंसिल तो 450 माइनस यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल करूंगा तो 14 चौदंगर कितना होता है 196 196 होगा इसका रूट अंडर। समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 100 से तो ये हो गया 450। मैंने 1400 में 2 जीरो कैंसिल किया तो बचा 14। 14 को स्क्वायर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 196 हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसको मैं लेस करूंगा 196, 200 चला जाएगा इसमें से तो ये बचेगा 200, कितना बचेगा 200 चला गया तो 200, इसमें से 50 अच्छे 56 यानी कि 256 बचा, 256। ठीक है, तो 256 किसका होता है 16 का। मैं इसको थोड़ा रूट को तोड़ रहा हूं ताकि थोड़ा सा 256 कितना का होगा 16 का 256 होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 16 यानी कि 60। ठीक है, मैं थोड़ा सा बुक में आंसर देख रहा हूं क्या इतना दिया है। तो यहाँ पे आया है आपको बुक के अकॉर्डिंग, आंसर को मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे आया है 15.95, अर्थात ये भी इसका आ गया कितना, तो आपको आ गया है 16 के अप्रोक्स पॉइंट कुछ है तो उससे कोई फर्क पड़ती नहीं है। ठीक ना, तो ये 16 आया। आप मुझे क्या निकालनी है, कोवेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हमें ये पुट कर देनी है, एक तो आंसर आपको ये निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालनी है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन क्या होगा मीन इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मीन निकालना है, मैं मीन को भी कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। मीन इज इक्वल टू, चूंकि ये शॉर्टकट मेथड है तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपन क्या होगा एन होता है शॉर्टकट मेथड में। मीन इज इक्वल टू, तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, जो मीन मैंने माना था 45 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, देखेंगे कहीं है सिग्मा एफ डी एक्स, ये आया कितना 1400 है, 1400 है प्लस 100 है तो x बार इज इक्वल टू कितना होंगे 45 प्लस इसको 2 जीरो कैंसिल तो 40 यानी कि x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 59। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको कितना निकल के आया है, तो ये आया था 16 इंटू 100 अपॉन 59। अब इसको कट पुट करेंगे 1600 को मैं 59 से डिवाइड कर दूंगा 51.41 तो आपको इस तरह से समझ में आ रहा होगा। आंसर भी आ गया कि जब भी हमें यदि शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी हो और साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे।
आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, ये तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है वो भी पता चल गया होगा। थोड़ा सा वेरियांस क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। यदि वेरियांस का पूछता है, देखेंगे वेरियांस को v से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसको वेरियांस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर वेरियांस पूछेगा निकालने के लिए भी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वेरियांस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 256। हमेशा याद रखें। अब रहा बात कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरियांस में क्या डिफरेंस है, तो हमेशा याद रखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस एंड वेरियांस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरियांस बोथ आर स्टैटिकल एनालिसिस टू कंपेयर क्या चीज वेरिएबिलिटी और स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ सीरीज। दोनों में सेम चीज है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक डेटा को सीरीज को सिर्फ बताएगा, सिंगल डेटा को सीरीज का इसका वेरिएबिलिटी कैसा है, जबकि को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताती है, कंपेयर करती है टू डिफरेंट सीरीज का। क्या करते हैं, ये वेरिएशन बताती है, ये कंपेयर करती है, कहता है इट इज यूज्ड टू कंपेयर, ठीक ना, क्या चीज कंसिस्टेंसी, वेरिएबिलिटीज एंड टू और मोर डिफरेंट सीरीज। अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज है तो उसका वेरिएबिलिटी ये बताती है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होती है ये यूनिट लेस होती है, जबकि ये क्या है, यूनिट वाइज बनती है। मतलब ये कि ये आपको यूनिट में होती है। अगर किलोग्राम में है तो आंसर भी किलोग्राम में आएंगे, किलोमीटर में है तो आपको आंसर भी किलोमीटर में होंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ये है। साथ ही साथ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिस्पर्सन का मेजर क्या है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, जबकि एक रिलेटिव मेजर है, ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। ये दो या दो से ज्यादा क्या करती है, डेटा को ग्रुप को कंपेयर करती है, जब एक ही डेटा को सीरीज को क्या करते हैं, स्प्रेड और वेरिएबिलिटी बताती है। इन दोनों में यही डिफरेंस होती है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो इस कंफ्यूजन को हम लोगों को हमेशा के लिए दूर रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस दोनों दो चीज है, ठीक है, बट दोनों स्टैटिकल एनालिसिस है, बट इन दोनों में काफी डिफरेंस है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।